कोरिया। आज से कुछ सालों पहले ये वर्ड सुनते ही सिर्फ एक ही चीज जहन में आती थी, दैट कोरिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री लाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। बट आज के टाइम में Korea is just not a country. It has become a complete emotion. Right from Korean dramas, rom-coms, Korean thrillers, Korean music artists and entertainers, Korean food, and not even get me started on Korean skincare. Everything Korean has taken the world by a storm. And anything made in Korea will find crazy fans for sure. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं the Korean skincare routine which has become so popular lately in the recent years. Or this entire 10-step Korean skincare routine sounds very confusing to people who were born back in the 80s and the 90s, यानी कि जो 80 और 90 के दशकों में पैदा होने वाले बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ एक ही स्किन केयर रूटीन के बारे में पता है, वो है CTM यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. But there is something very enchantingly mysterious about this entire 10-step routine, because look at the skin that Korean people have. It's perfectly flawless and glass skin. तो कई महीनों की इंटेंस रिसर्च के बाद और मेरी खुद की स्किन पर सैकड़ों प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा. सो इफ यू कीप ऑन वंडरिंग कि BTS की ब्यूटीफुल फ्लॉलेस ग्लास स्किन के पीछे क्या राज है, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सी चीजों को आपके सामने अनवील करने वाली हूँ. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 10 स्टेप रूटीन आखिर क्या है. दरअसल ये 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन एक बहुत ही डिटेल्ड, एक्सटेंडेड और 360 डिग्री रूटीन है, जिसमें स्किन की लगभग सारी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है. जैसे कि आपके अगर स्किन पे एक्ने मार्क्स हैं, आपको अगर एक्टिव एक्ने है, एंटी एजिंग, ब्लेमिशेस, डल स्किन टोन एक्सेट्रा, इन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये टोटल होलसम स्किन केयर रूटीन होता है. और आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टेप प्रॉपर्ली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने जा रही हूँ. कोरियन स्किन केयर के साथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज लोग फेस करते हैं वो ये कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इतने ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स भी इतने ज्यादा हैं, सो दैट इट लीव पीपल कंफ्यूज. और बहुत से लोगों के पास में टाइम भी नहीं होता है कि हम 20 मिनट्स या 30 मिनट्स एक साथ रोज दें. हाउएवर, क्योंकि मैंने खुद इतने दिनों से ये रूटीन फॉलो किया है, आई फील कि जैसे आप इसे करते जाते हैं यू गेट यूज्ड टू इट and then you tend to do it faster. चैलेंज नंबर 2 जो लोग फेस करते हैं वो ये कि मोस्टली जो ओरिजिनल कोरियन प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या जो अवेलेबल भी हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं. सो पीपल थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग देम. इसीलिए मैंने इस वीडियो में आफ्टर सो मच रिसर्च वो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके लिए क्यूरेट किए हैं जो कि या तो कोरियन ब्रांड्स के हैं बट दे आर इजीली अवेलेबल इन इंडिया. सेकेंडली, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन ब्रांड्स के हैं, however they are using the same ingredients, the same formula, and even the research team behind formulating those products essentially Korean. So you are actually getting the same Korean formula by an indigenous brand. Friends, आज के कोरियन स्किन केयर रूटीन के सारे प्रोडक्ट्स मैंने Amazon से बाय किए हैं उनकी प्रीवियस ब्यूटी सेल से. लेकिन द गुड न्यूज इज कि कल से द ग्रेट रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो रही है and you can buy all these products at great discounts. So serums, emulsions, sheet masks, toners, exfoliators पर अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर साइट्स, क्योंकि प्राइस कम है. आप एक लिमिटेड बजट में भी ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं. And let's begin with the routine. So my beautiful people, इस रूटीन का पहला स्टेप रहेगा क्लेंजिंग. स्किन केयर हमेशा एक क्लीन बेस पर ही शुरू होता है, और मेकअप, दिन भर की गंदगी, एक्सेस सीबम को हटाने के लिए हम डबल क्लेंस करेंगे, जो कोरियन ग्लास स्किन का एक की एलिमेंट है. डबल क्लेंजिंग में पहले यूज करते हैं ऑयल क्लेंजर. ऑयल क्लेंजर वाटरप्रूफ मेकअप और दूसरे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है. मैं यूज कर रही हूँ पॉपुलर साउथ कोरियन ब्रांड द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट एंड लाइट क्लेंजिंग ऑयल. लेकिन ये ऑयल के जैसा स्टिकी बिल्कुल नहीं है. देखिए कितना लाइट वेट है
और सेकंड्स के अंदर ही इसने वाटरप्रूफ आईलाइनर, फाउंडेशन और लिपस्टिक को तुरंत डिसॉल्व कर दिया। पूरा मेकअप एकदम गायब हो चुका है। फ्रेंड्स, ये 10 स्टेप रूटीन आप या तो सुबह कर सकते हैं मॉर्निंग में, या तो बेड टाइम में यानी कि रात को। मैं ये रूटीन आज रात में कर रही हूँ, यानी कि सोने के पहले। सोने के पहले मेकअप को पूरी तरीके से साफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डबल क्लेंजिंग का स्टेप नंबर 2 है फोम क्लेंजिंग। मेकअप साफ होने के बाद पोर्स में जमी गंदगी, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनाने वाले सीबम को गहरे तक बाहर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फोम क्लेंजर। मैं द फेस शॉप का ही राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लेंजर यूज कर रही हूँ। ये इतना प्यारा फेस वॉश है कि मैं क्या बताऊँ। एकदम लाइट टेक्सचर और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी काफी है। इसकी खुशबू बेहतरीन है। चेहरे को हल्का सा भिगोकर बहुत ही जरा सी मात्रा इस क्लेंजर की लेकर आप फेस पर रब करें, जैसे नॉर्मल फेस वॉश करते हैं। और इसके बाद हम पानी से चेहरा वॉश करेंगे। तो डबल क्लेंजिंग हो चुकी है। अब आता है स्टेप नंबर 3, एक्सफोलिएशन यानी कि स्क्रबिंग। पिलग्रिम एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जो कि कोरियन इंग्रेडिएंट्स, कोरियन फॉर्मूला और आइडियोलॉजीज के हिसाब से ही स्किन केयर बनाता है। ये वोल्केनिक लावा ऐश फेस स्क्रब का टेक्सचर देखिए आप, लगता ही नहीं कि ये स्क्रब है, क्योंकि इसके स्क्रबिंग पार्टिकल्स बहुत ही बारीक हैं, लेकिन ये काम जबरदस्त करता है। डीप एक्सफोलिएशन स्किन को इरिटेट या डैमेज किए बगैर। मैं खुद हफ्ते में 2 ही बार एक्सफोलिएटर का यूज करती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा फोरहेड, नोज एरिया और चिन यानी कि टी जोन बहुत ऑयली है और बहुत जल्दी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वीक में एक बार भी अगर आप स्क्रब करते हैं तो बहुत है। स्क्रब को हल्की भीगी हुई स्किन पर ही यूज करें और बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं। पानी से वॉश करने के बाद स्किन एकदम सुपर क्लीन और सॉफ्ट फील हो रही है। स्टेप नंबर 4 है टोनिंग। जिस दिन एक्सफोलिएशन आपने नहीं किया है उस दिन फेस वॉश के बाद ही आप टोनर यूज कर सकते हैं। ये व्हाइट लोटस नेचुरल टोनर है बाय पिलग्रिम। टोनर एक्सफोलिएशन और क्लेंजिंग के बाद ओपन हो चुके पोर्स को स्क्वीज करता है। हल्का सा पैट करके अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने देंगे। स्टेप नंबर 5 है एसेंस। अब यहाँ से नरिशिंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत हो रही है। ये ग्लास स्किन स्नेल एसेंस है, यानी कि इसमें स्नेल के द्वारा बनाए जाने वाला सेक्रीशन इस्तेमाल होता है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर कोरियन स्किन केयर का ये एक अभिन्न हिस्सा है। स्नेल एसेंस स्किन को सालों साल तक टाइट और जवान रखने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका टेक्सचर एकदम सिल्क के जैसा है जो तुरंत एब्जॉर्ब होता है और एक प्यारी सी शाइन पीछे छोड़ता है। इसे अगर आप रात में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रात भर ये आपकी स्किन पर काम करके मॉर्निंग में एक सुपर बाउंसी और सुपर शाइनी इफेक्ट लाता है। स्टेप नंबर 6 पर आप सेरम या इमल्शन यूज़ कर सकते हैं। जब मैं ये रूटीन मॉर्निंग में करती हूँ तो मैं यूजुअली विटामिन सी सेरम यूज़ करती हूँ, लेकिन नाइट में मुझे इमल्शन यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। आप जब मॉर्निंग में करते हैं तो अपनी पसंद का कोई भी सेरम, जैसे विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड सेरम वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। इमल्शन का इस्तेमाल हालांकि एक सुपर स्मूथ कम्प्लेक्शन के लिए किया जाता है। राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग इमल्शन मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद एक इतना ग्लॉसी फिनिश आता है, मॉर्निंग तक ये आपकी स्किन में एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और जो भी अंदर वेयर एंड टेयर हुई है या एजिंग की वजह से जो कोलेजन कम हो रहा है उसे रिपेयर करता है। स्टेप नंबर 7 जाना पहचाना है और वो है शीट मास्क। आई एम श्योर आपने जरूर ये कहीं ना कहीं देखा होगा। ये राइस एक्सट्रैक्ट शीट मास्क बाय द फेस शॉप मैंने 10 के पैक में लिए थे फ्रॉम अमेजोन, क्योंकि इन पर सुपर डुपर डील थी, यानी कि 10 मास्क मुझे सिर्फ 5 मास्क के प्राइस पर मिले थे, यानी कि फ्लैट 50% पे, विच वॉज एन ऑसम डील। ड्राई और एजिंग स्किन पर शीट मास्क के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे डीप हाइड्रेशन मिलता है स्किन सेल्स को। अगर आपके पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है और कहीं जाने की जल्दी नहीं है तो फेस रोलर से हल्का हल्का मसाज करें शीट मास्क के ऊपर से ही। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा।
15 से 20 मिनटों के बाद हम शीट मास्क को हटा लेंगे। इसके बाद वाला पार्ट थोड़ा सा मैसी है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। शीट मास्क के अंदर इतना सारा एसेंस होता है जिसे आपको निचोड़ कर निकाल लेना चाहिए ताकि कोई भी प्रेशियस सीरम वेस्ट ना हो। देखिए कितना सारा इसका सीरम निकला है और इसे आप डस्टबिन में फेंक देते, इसीलिए हम इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और ये जितना भी सीरम निकला है इसे आप अपने नेक, चेस्ट और बाकी के बॉडी पार्ट्स पे लगा सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। स्टेप नंबर 8 पर हम यूज़ करेंगे एक नरिशिंग आई क्रीम। 30 की एज के बाद आँखों के चारों ओर स्किन का कोलेजन कम होने लगता है और फाइन लाइंस बनने लगती हैं। वहीं आजकल सारा दिन मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन देखने की वजह से ये प्रोसेस 30 से कहीं पहले ही शुरू हो जाता है। इसीलिए सोने से पहले आई क्रीम इज़ अ मस्ट ताकि अंडर आई स्किन समय से पहले सैग ना हो। पिलग्रिम की ये रेड वाइन अंडर आई क्रीम विद एंटीऑक्सीडेंट्स लिड्स पर और आंखों के साइड्स पर जहां से क्रोज फीट की शुरुआत होती है वहां पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 9 है हमारा फाइनल मॉइस्चराइजर। सारे एसेंस सेरम्स को लॉक करने के लिए हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। नाइट टाइम में आप नाइट क्रीम या स्लीपिंग मास्क भी लगा सकते हैं और अगर ये रूटीन आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाइए जो आपकी स्किन को सूट करता है। मैं एक और कोरियन ब्रांड इनसफ्री का ब्राइटनिंग पोर स्लीपिंग मास्क यूज़ कर रही हूँ। इसका टेक्सचर जेल जैसा है और फ्रेग्रेंस बहुत ही रिफ्रेशिंग ऑरेंजी है। स्लीपिंग मास्क का एक फ़ायदा ये होता है कि पूरी रात स्किन की डीप रिपेयर करने के बाद मॉर्निंग में एक ब्यूटीफुल ब्राइट ग्लो ये छोड़ देता है। फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 10 होता है सनस्क्रीन। क्योंकि ये रूटीन मैंने रात को किया है तो मुझे सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ये कर रहे हैं तो सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। बाकी मैंने सनस्क्रीन की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, अब जब हम जान चुके हैं कि ग्लास स्किन के लिए कोरियन 10 स्टेप रूटीन क्या है आखिर, तो बात करते हैं कि इस रूटीन को हम फॉलो क्यों करें। रीज़न नंबर 1 है कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी स्किन के लिए कर रहे हैं एंड इन द लॉन्गर रन इट्स गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वीक बाय वीक स्किन ब्राइट, सॉफ्ट और यंग दिखने लगेगी। रिंकल्स और दाग धब्बे कम होंगे, पोर्स भी श्रिंक हो जाते हैं, स्किन पर टाइटनेस आएगी, यहाँ तक कि लोग खुद ही आपको आके कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप किसी तरह का रूटीन फॉलो नहीं करते हैं और रात में सोने के पहले टीवी देखकर यूजुअली टाइम पास करते हैं, तो इसे एक बार ट्राई करके देखिए। 10 दिन, 15 दिन, 3 हफ्ते, जितना भी आपको कन्वीनियंट लगे, एक बार ट्राई करके तो देखिए। देन यू वुड नो कि कितना ज्यादा डिफरेंस स्किन पे आएगा आपके। रीजन नंबर 2, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप ये सारे स्टेप्स और सारे प्रोडक्ट्स को एज इट इज फॉलो करें। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो पूरा रूटीन है ये बहुत कस्टमाइजेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। आप अपनी स्किन, बजट और टाइम के हिसाब से इसमें से वो स्टेप्स चूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए काम करेंगे। जैसे कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकले हैं और अगर आपने मेकअप नहीं लगाया है तो ऑयल बेस्ड और फोम बेस्ड, यानी कि जो डबल क्लेंजिंग वाला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसमें से सिर्फ फोम बेस्ड फेस वॉश ही आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप शीट मास्क, एसेंस, सेरम और स्लीपिंग मास्क सब कुछ एक साथ ट्राई करें। आप उसमें से 2 या 3 स्टेप्स जो भी आपको सूट करता है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस रूटीन को फॉलो करने में क्या क्या चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो इतने सारे प्रोडक्ट्स को कैरी करना बिकम सच अ टास्क। तो ये चीज़ मुझे एक थोड़ा सा चैलेंज लगा। जो चैलेंज नंबर 2 मुझे लगता है वो ये कि कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टेप्स करने पे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पे लोगों को इरिटेशन या पिंपल्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है, विच इज़ वेरी वैलिड। बहुत ज़्यादा अगर आप रबिंग करेंगे
तो थोड़ा सा ब्रेकआउट होने की चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 2 चैलेंजेस मुझे लगे इस पूरे रूटीन के साथ में। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पहले सिर्फ वही पुराने 3 स्टेप्स करती थी, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। लेकिन जब से मैंने 10 स्टेप करना शुरू किया है, मैं हर बार 10 स्टेप नहीं करती हूँ, फ्रैंकली मैं 5 या 6 स्टेप्स ही करती हूँ, लेकिन डिफरेंस है स्किन में। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये आपके सामने से बोला है कि आपकी स्किन पहले से बहुत अच्छी दिख रही है। सो मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज आई सेड, एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय एंड टेक केयर।